राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की दीवानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप हैं मेरे साथ यानी कि जया के साथ। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। हम सभी जानते हैं कि सभी औरतों को हर महीने मासिक धर्म होता है। जहाँ विज्ञान इसे एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं, वहीं हमारे धर्म ग्रंथ में इसे महिला की कमजोरी बताया गया है। मन में अक्सर सवाल उठता है कि आखिर औरतों को हर महीने क्यों इस शारीरिक पीड़ा को सहन करना पड़ता है। इसका कारण क्या है? तो आइए जानते हैं कि क्यों हर महीने औरतों को भोगनी पड़ती है यह पीड़ा, और हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका क्या कारण बताया गया है। पौराणिक कथा, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका कारण देवराज इंद्र के द्वारा महिलाओं को दिए गए श्राप को बताया गया है। भागवत पुराण के अनुसार एक बार गुरु बृहस्पति देव इंद्रदेव से नाराज हो गए, जिसका फायदा उठाकर असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। इसी वजह से इंद्रदेव को अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। असुरों से खुद को बचाते हुए इंद्रदेव सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से मदद मांगने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे इंद्रदेव, इसके लिए तुम्हें एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करनी होगी। यदि वे प्रसन्न हो गए तो तुम्हें स्वर्गलोक वापस मिल जाएगा। इंद्रदेव द्वारा ऋषि का वध। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार इंद्रदेव ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने लगे, लेकिन इंद्रदेव इस बात से अनजान थे जिनकी वो सेवा कर रहे हैं उस ज्ञानी की माता असुर है, जिसकी वजह से उस ज्ञानी को असुरों से अधिक लगाव था। असुरों से लगाव के कारण वो ज्ञानी इंद्रदेव की हवन सामग्री देवताओं की बजाय असुरों को अर्पित कर देते थे। जब इस बात का पता इंद्रदेव को लगा तो उन्होंने क्रोध में आकर उस ज्ञानी की हत्या कर दी। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्महत्या जैसे पाप की सजा से बचने का सुझाव देते हुए इंद्र से कहा, हे देवराज, इसके लिए आपको पेड़, भूमि, जल और स्त्री में अपना थोड़ा थोड़ा पाप बांटना होगा। साथ में सभी को एक वरदान भी देना होगा, ब्रह्म हत्या से प्रायश्चित। भगवान विष्णु के कहे अनुसार इंद्रदेव ने सबसे पहले पेड़ को पाप का अंश लेने का अनुरोध किया, तो पेड़ ने पाप का 1/4 हिस्सा ले लिया, जिसके बदले इंद्र ने पेड़ को वरदान दिया कि मरने के बाद पेड़ चाहे तो स्वयं को अपने आप को जीवित कर सकता है। इसके बाद इंद्र के अनुरोध करने पर जल ने पाप का कुछ हिस्सा लिया। बदले में इंद्रदेव ने उसे अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान की। इसी वजह से हिंदू धर्म में जल को पवित्र मानते हुए पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह भूमि ने भी इंद्रदेव के पाप का कुछ अंश स्वीकार कर लिया, जिसके बदले इंद्रदेव ने भूमि को वरदान दिया कि उस पर आई चोटें अपने आप भर जाएंगी। स्त्री का वरदान या श्राप। अंत में इंद्रदेव की विनती करने पर स्त्री ने बाकी बचा पाप का सारा अंश अपने ऊपर ले लिया, जिसके बाद महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म का पीड़ा सहन करनी पड़ती है। लेकिन इसके बदले इंद्रदेव ने महिलाओं को वरदान दिया कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं काम का आनंद ज्यादा ले पाएंगी। तभी से महिलाएं मासिक धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या का पाप झेल रही हैं। इस कुरीति को हमको बदलना होगा। कई सेक्टर्स में लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है। उसकी एक वजह है वर्किंग लेडीज, दूसरा न्यूक्लियर फैमिलीज। ऐसे में यदि कोई लड़की या औरत 3 या 4 दिन खाना नहीं बनाएगी तो कैसे चलेगा? घर का काम कैसे होगा? कामकाजी महिलाओं को तो पीरियड्स के दौरान ऑफिस भी जाना पड़ता है। यदि वो हर महीने 3 दिन की लीव ले कर बैठेंगी तो उसकी जॉब की तो बैंड लग जाने वाली है। महिलाओं की पूजा पाठ या मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि हमारी बेटियों को इस तकलीफ और कुंठा से नहीं गुजरना पड़ेगा, जिस हमारी जनरेशन और ना जाने कितनी जनरेशन गुजर चुकी है। इसका एग्जाम्पल गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर है। वहां के रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माना जाता है कामाख्या देवी को बहते हुए खून की देवी भी कहा जाता है। माता के गर्भ और योनि को मंदिर में रखा जाता है।
जिसमें जून के महीने में रक्त प्रवाह होता है। ऐसी मान्यता है कि देवी 3 दिन अपने मासिक चक्र में रहती हैं। जब चौथा दिन मंदिर खुलता है तो हर जगह समृद्धि आ जाती है। इस टाइम ब्रह्मपुत्र नदी में भी रेड जल बहता है, यानी कि वो रेड हो जाती है। ऐसी मान्यता है। कामाख्या देवी मंदिर स्त्री की रचनात्मकता को दर्शाता है, उसकी पवित्रता को दर्शाता है। यह बताता है कि स्त्री पूरे ब्रह्मांड की जननी है, इसलिए स्त्री का अवश्य ही आदर करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।